नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। आप लोग देख रहे हैं अरविंद टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मार्केट में दो तरह के एसी अवेलेबल है। एक जिस पर इन्वर्टर लिखा हुआ होता है, एक जिसमें नॉन इन्वर्टर मतलब कि उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या अंतर है और दोनों में से हमको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा एसी हम खरीदें जो हमारे लिए सूटेबल हो, हमको उसमें कुछ बेनिफिट हो। ठीक है, तो इस बारे में फुल्ली डिटेल आप लोग को बताएँगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप लोग को इन्वर्टर नाम सुन के आप लोग को ये फ़ील हो रहा होगा कि जैसे हम लोग को लाइन कटने पर भी चलता है, इन्वर्टर लगा लेने पर तो उस तरह का एसी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ इन्वर्टर का मतलब है कि स्मार्ट फंक्शन जो इन्वर्ट करता है, जैसे कि जो नॉन इन्वर्टर एसी है, उसमें भी आपको लगा हुआ रहता है कंप्रेसर। ठीक है, तो उसका जो कंप्रेसर है वो या तो चालू होता है या तो बंद होता है। लेकिन जो न्यू मॉडल का इन्वर्टर एसी है, उसमें कंप्रेसर है जो चालू बंद नहीं होता। उसको अगर आप ऑन कर दिए, ठीक है, उसके बाद में जब आप निश्चित सीमा पर जितना डिग्री पर आपने उसको सेट कर लिया है, मान के चलिए 20 डिग्री, 22 डिग्री, 24 डिग्री पर, जब वो 24 डिग्री पर पहुंच जाएगा, उसके बाद में है कि वो कंप्रेसर बंद नहीं होगा। वो 24 डिग्री में जब आपका तापमान रूम का कर देगा, तो वो आपको अपने स्लो डाउन हो जाएगा, खुद ब खुद स्लो डाउन हो जाएगा, ताकि आपका रूम का टेम्परेचर 24 ही रहेगा। जब बाई चांस फिर टेम्परेचर जब बढ़ेगा, तब फिर वो अपने आप ही स्पीड को बढ़ा लेगा। लेकिन जो नॉन इन्वर्टर एसी है, इसमें ऐसा नहीं है। अगर नॉन इन्वर्टर एसी जब आप ऑन कर दिए, उसका कंप्रेसर ऑन हो गया, लेकिन कि जब आप कंप्रेसर ऑन हो गया, उसके बाद में जब आप निश्चित सीमा पर पहुंच जाइएगा, जितना पर आपने टेम्परेचर सेट करके रखा है 22 डिग्री, 24 डिग्री, 26 जितना डिग्री, उतना पर पहुंच जाइएगा, तो जो नॉन इन्वर्टर एसी है उस डिग्री पर पहुंचने के बाद है जब वो बंद हो जाता है। वो बंद हो जाता है, फिर जैसे ही टेम्परेचर आप लोग का थोड़ा सा रूम का बढ़ेगा, तो वो फिर से ऑन हो जाएगा। तो ये है मतलब कि ये चालू बंद होते रहता है, बंद हो जाता है निश्चित टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद, उसके बाद फिर से ऑन होता है, जिसके कारण है बिजली का खपत ज़्यादा करता है। मतलब दोस्तों, आप लोग समझे कि जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो इन्वर्टर एसी के मुकाबले ज़्यादा बिजली खपत करता है। इससे पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है, उसके कारण हम लोग को बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। लेकिन अगर इन्वर्टर एसी हम लोग लगा रहे हैं तो हम लोग को बिजली का भी बचत होगी। उसके बाद इसका जो कंप्रेसर है वो स्मार्ट है, वो स्मार्ट तरीके से काम करता है, ऑटो मोड पर चलता है। जैसे कि अगर देख लिए कि टेम्परेचर मेरा एडजस्टेबल है, उसी हिसाब से वो काम करता है, वेरिएबल स्पीड पर चलता है। जैसा उसको ज़रूरत होगा उस तरह से वो स्लो भी होगा कंप्रेसर, और स्पीड भी होगा, तेज़ भी चलेगा, स्लो भी चलेगा, दोनों चलेगा। लेकिन जो नॉन इन्वर्टर है वो इस प्रकार से नहीं चलेगा, जिसके कारण से अब हम लोग देख के ये समझ पाते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर एसी है वो बेहतर होता है नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले। क्योंकि इन्वर्टर एसी लेने से हम लोग को पावर कंजप्शन कम होता है, बिजली का बिल कम आएगा। ठीक है, और एसी का लाइफ भी ज़्यादा रहता है। इन्वर्टर एसी है उसका लाइफ भी ज़्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को जानकारी कैसी लगी हम लोग को कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।